सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपन समझने वाले हैं ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बाइक के अंदर तीन टाइप की कूलिंग सिस्टम होते हैं, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड। अभी जो ऑयल कूल्ड है ये मिड रेंज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। लाइक अगर आप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट बेसिक हो गया, फिर ये मीडियम साइज़ हो गई कूलिंग के मामले में, और थर्ड जो से कि मैंने आपको बताया लिक्विड कूलिंग, वो प्रो लेवल की कूलिंग हो जाती है। तो अभी ये मीडियम है, यानी कि सेकंड नंबर पे प्लेस की हुई कूलिंग सिस्टम है ऑयल कूल टेक्नोलॉजी। तो इसकी वर्किंग क्या होती है, ये कैसे काम करती है, क्या आपको ऐसी बाइक प्रेफर करनी चाहिए जिनके अंदर ऑयल कूलिंग है, या क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसी बाइक्स नहीं लेनी चाहिए जिनके अंदर ऑयल कूलिंग है, आपको एयर कूल लेनी चाहिए या लिक्विड कूल लेनी चाहिए। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस ऑयल कूलिंग से रिलेटेड मेरे पास में आए हैं Q&A में, मैंने इंस्टाग्राम पे जैसे कि मैंने डाला था, तो आप लोगों को उन सभी के आंसर भी आगे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ऑयल कूलिंग बेसिकली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए एयर कूलिंग क्या होती है। लाइक ये जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है, ये इंजन को, जैसे अब अगर आप कंटिन्यूसली बाइक चलाओगे तो इंजन गर्म होगा, अंदर हीट जनरेट होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए तो जो बेसिक छोटे इंजन होते हैं 100, 110 सीसी, 120 सीसी, 125 सीसी, वहाँ तक क्या होता है कि कंपनी ऑलमोस्ट 150 सीसी तक एयर कूल्ड ही यूज़ कर लेती है। उसमें क्या है कि जो बाहर से उसमें एक अलग अलग ऐसे पैटर्न बने हुए होते हैं, यहाँ पर मैं फ़ोटो लगा दूंगा। उस पैटर्न में क्या होता है कि एयर का फ्लो होता है और उससे जो है इंजन ठंडा हो जाता है। अब उसके बाद में कुछ बड़े डिस्प्लेसमेंट वाले इंजन आते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है हवा का कि जो उस इंजन को ठंडा कर पाए, तो वहाँ पर ऑयल कूलिंग यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी। अब जो ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी है, इसका नाम ही ऑयल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऑयल को यूज़ करके इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया है। यानी कि ऑयल की वजह से इंजन को ठंडा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? ऑयल जो है वो पूरे इंजन के आसपास में, उसके इंजन के अंदर वेन्स बनाई जाती है, जहाँ से ऑयल जाता है और वापस जो गर्म हो जाता है अंदर जाने के बाद में तो बाहर की तरफ आता है। वहाँ पर एक थोड़ा सा ऐसा सेक्शन बनाया जाता है, काइंड ऑफ रेडिएटर बोल सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हवा के प्रेशर के सामने होता है। यानी कि जब बाइक चल रही होती है तो वो सामने ऐसे होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर हवा आती है और वहाँ से वो ऑयल वहाँ पर ठंडा होता है, उस पोर्शन के अंदर वापस से जाता है। मतलब लाइक ऐसे वो पूरा सर्कुलेशन चलता है, आता गर्म होके इंजन के अंदर सामने की तरफ आता है ऑयल, वहाँ पर वो ठंडा होता है, वापस जाता है, फिर गर्म होके बाहर आता है, ठंडा होता है, फिर गर्म होके बाहर आता है, ठंडा होता है। तो ऐसी ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है इंजन के अंदर। अब अगर कंटिन्यूसली अगर ऐसे इंजन चलता रहेगा तो ऑयल क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी लूज़ कर देगा बहुत ही ज़्यादा, वो मतलब उसकी थिकनेस कम हो जाएगी सिंपल वर्ड में। तो क्या होगा कि जो उसके फ्रिक्शन होंगे ना वो लेस होने लग जाएंगे, तो माइट पॉसिबल वियर एंड टीयर्स बढ़ जाएंगे। और कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि इंजन अगर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है तो वहाँ पर इंजन सीज भी हो सकता है। इस केस में कभी भी शायद बाइक को आपको लेके नहीं जाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कि चाहे कोई सी भी बाइक आप चलाएं, 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर के आसपास में आप उसको एक 15 मिनट का ब्रेक दे दें। कई बार बाइक में ऐसा भी देखा जाता है, जावा वाली वीडियो में मैंने बताया था, उसकी जो लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी है वो कुछ इस टाइप से डिज़ाइन की गई है कि आपको क्या होता है कि जब आप बाइक खड़ी भी कर देते हो, आप चाबी बंद करके चले भी जाते हो, तब भी उसका रेडिएटर का फैन जो है वो चलता रहता है, उसको पूरी ठंडा करता है। तो ये कुछ इस टाइप से टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। आपकी बाइक का जो इंजन है वो ठंडा होना ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहे होंगे कि कितनी देर बाइक को चलाएं, कितने किलोमीटर चलाएं। कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक में 1 घंटे तक बाइक चालू होती है तो बाइक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, हीट फेंकने लगती है, तो क्या उसको बंद करना चाहिए? तो देखो, ट्रैफिक में तो अब इन जनरल आप फर्स्ट सेकंड गियर में चलते रहते हो। अगर आप मूविंग ट्रैफिक में चल रहे हो तो वहाँ पर अब बाइक के अंदर आ गया है क्रीप फंक्शन। तो उसमें आपको क्या करना है कि सिर्फ आप क्लच छोड़ेंगे और आपकी बाइक मूव करना चालू कर देगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। उसमें बाइक जो है वो बहुत कम गर्म होती है, इतनी ज़्यादा गर्म जो है वो नहीं होती है। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है जिसको आप यूज़ करके बाइक को आप ठंडी रख सकते हैं। ठंडी इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरी ज़्यादा एकदम अच्छी खासी कोल्ड रहेगी। अगर आप 100% समझ रहे हैं तो ये 75% ही जो है हीटअप होगी, 25% लेस हीटअप होगी अगर आप क्लच एंड रेस एक्सेलरेटर दोनों एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है इसका। नेक्स्ट जो है एक बहुत ही बढ़िया कारण है ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, एक तो ये काफ़ी चीप होती है। लाइक इसके अंदर आपको रेडिएटर में जो है वो कूलेंट वगैरह नहीं डालना होता है, तो वो एक बिल्कुल पंगा हट गया। अब लाइक कूलेंट का अलग से खर्चा हो जाता है, वो हेवी भी हो जाते हैं, इंजन भी बड़े होते हैं, तो वो कूलेंट वगैरह वाला सिस्टम जो है वो काम में आता है। नॉर्मल अगर आप देखोगे पल्सर हो गई है, एवेंजर हो गई है, सुजुकी जिक्सर SF हो गई है, इन सभी के अंदर जो है आपको ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी काम कर जाती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आती है। बट हाँ, जब ज़्यादा पावर आउटपुट आप जनरेट कर रहे हो, जैसे कि ड्यूक 125, उससे वो इंजन छोटा है बट पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो वो इंजन के गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। R15 V3 है, तो इन सब बाइक के अंदर आपको जो है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी
होनी नेसेसिटी बन जाती है, इस वजह से उसमें वो आती है। बाकी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ जैसे कि ड्यूक 390 से लेके निंजा 300 है, अपाचे RR 310 है, इन सब में जावा है, तो इन सब में आपको लिक्विड कूलिंग मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और बाकी बड़े डिस्प्लेसमेंट में ऑयल कूलिंग आप यूज़ नहीं कर सकते हो, उसमें आपको लिक्विड कूलिंग ही यूज़ करनी पड़ती है, बिकॉज इंजन से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है। कई बार तो कुछ कुछ बाइक्स में दो रेडिएटर लगाए जाते हैं अलग से, ताकि इतनी ज़्यादा हीट को एक रेडिएटर ठंडा भी नहीं कर पाता है। तो ऑयल कूलिंग बेसिकली क्या होती है आप लोगों ने समझ लिया है। ऑयल अंदर जाता है, इंजन के अंदर वेन्स होती है, वहाँ पर वो गर्म होता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, बाहर आता है, ठंडा होता है, वापस जाता है। इस हिसाब से उसकी विस्कोसिटी भी बनी हुई रहती है और ऑयल कूलिंग इसे नाम दिया गया है। और ये टेक्नोलॉजी काफ़ी चीप है, इसको मेंटेन करने में भी कोई ज़्यादा बड़ा भारी खर्चा जो है वो नहीं आता है। तो अब आप लोगों को इससे रिलेटेड और कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसी और दूसरी किस किस टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड ये जो जिक्सर SF250 है, इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे बता दो। ये लॉन्ग टर्म के लिए आई है सुजुकी से अपने पास में, तो डेफिनेटली इसका एक डिटेल रिव्यू ज़रूर से आएगा। एंड मैं एक ट्रिप भी प्लान कर रहा हूँ, कहाँ की प्लान कर रहा हूँ वो एक बार फाइनल हो जाए तो मैं आप लोगों के साथ में इंस्टाग्राम वगैरह स्टोरी पे शेयर करता रहूँगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो कमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पर आके मुझे मैसेज कर दो। मिलते रहेंगे ऐसी अगली वीडियो पे। फेसबुक पर कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पर भी सारे अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ।